हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शैश कोड। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कंप्लीटली पेंटेड रो और कॉलम, जो कि आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वांट टू एड्रेस, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पिछले 7-8 दिन में जितने भी लाइक टारगेट से सब मीट करा दिए और आज की वीडियो का भी लाइक टारगेट है 150। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो। ओके, सो विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे ARR एंड एन M क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स MAT. Array and matrix both contain all integers in the range 1, m into n. Go through each index I in array starting from index 0 and paint the cell in matrix containing the integer array of I. Return the smallest index I at which either a row or a column will be completely painted in matrix. Then आपकी constraints क्या है? मैट की लेंथ m है, मैट ऑफ i की लेंथ n है, एरे की लेंथ आपकी m इंटू n है। जो आपका m एन n है वो 1 से लेके 10 पावर 5 के बीच में होगा। जो m इंटू n है वो भी 1 से लेके 10 पावर 5 के बीच में होगा। एरे ऑफ i और मैट्रिक्स ऑफ r एन सी मतलब वैल्यूज बेसिकली 1 से लेके m इंटू n के बीच में होंगी। ऑल इंटीजर्स ऑफ एरे आर यूनिक, ऑल इंटीजर्स ऑफ मैट्रिक्स आर यूनिक। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है इनपुट में आपको एक एरे एंड मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली मैट्रिक्स आपके मतलब मैट्रिक्स के अंदर n रोज एंड m कॉलम्स होंगे। ठीक है, जैसे हमारे केस में ये n है, ये m है, भले यहाँ पे सेम है बट ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन में सेम हो। और n इंटू एम, ठीक है, n इंटू एम यानी हमारे केस में 3 रो 3 कॉलम कितना आ जाएगा 9। तो 9 क्या है? 9 आपके इस एरे की साइज है। ओके, अब इस एरे में और इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 to 9 होने वाले हैं, या दूसरे वर्ड्स में 1 to n होने वाले हैं। करेक्ट है, बोथ इंक्लूसिव। आप देखो यहाँ पे 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा एंड सो ऑन टिल 9। हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है और हर एक एलिमेंट एक ही बार प्रेजेंट है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। हमारा टास्क क्या है? हमें बताना है स्मॉलेस्ट इंडेक्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडेक्स इस एरे की जिसको पेंट करने से कोई भी रो या कोई भी कॉलम, ठीक है, कंप्लीटली पेंट हो जाए। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरे को 2 मिला। ठीक है, तो मैंने 2 को पेंट कर दिया। देन मुझे 8 मिला, तो मैंने क्या किया? मैंने 8 को पेंट कर दिया। फिर मुझे 7 मिला, तो मैंने क्या किया? 7 को पेंट कर दिया। फिर मुझे 4 मिला, मैंने 4 को पेंट कर दिया। तो जैसे मैंने 4 को पेंट किया, ये वाला कॉलम कंप्लीटली क्या हो गया? पेंट हो गया। ठीक है, तो जैसे आपका एक कॉलम या फिर कोई भी रो, जैसे मान लेते अगर अगला एलिमेंट 9 होता तो हम कहते रो हो गया। ठीक है, तो जो भी पहले हो रहा है, कोई भी रो कोई भी कॉलम, जिस भी इंडेक्स की वजह से एक कोई भी रो या एक कोई भी कॉलम सबसे पहले पेंट हो रही है, आपको वो इंडेक्स रिटर्न करनी है। तो 0 1 2 3, तो थर्ड इंडेक्स इज द आंसर। ठीक है, क्या आंसर है इसका? थर्ड इंडेक्स। तो आई गेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर है। इधर एलिमेंट्स यूनिक होने वाले हैं, इधर एलिमेंट्स यूनिक होने वाले हैं। हमें स्मॉलेस्ट इंडेक्स बतानी है जिसमें चाहे कोई एक रो चाहे कोई एक कॉलम कंप्लीटली क्या हो जाए? पेंट हो जाए। तो हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? ठीक है, सबसे पहले ब्रूट फोर्स डिस्कस करते हैं। तो ब्रूट फोर्स वही है जो मैंने आपको सिमुलेट करके दिखाया। एक एक करके आप एलिमेंट पिक करो। जैसे आपने 2 को पिक किया, सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। जैसे हमारे केस में मतलब इस मैट्रिक्स के लिए तो रोज है n और कॉलम्स कितने हैं, इसको हम m मान लेते हैं, b है 3। ठीक है, तो इसको आइट्रेट करके आप पता कर सकते हो रोज एंड कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, ना हम क्या करेंगे, एक एक करके मार्क करते चलेंगे। तो यहाँ पे मुझे 2 मिला, मैं 2 को मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो अब 2 देखो इस वाले कॉलम, ठीक है, और इस वाले रो, इन दोनों एलिमेंट्स को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो इसे मार्क कर दूंगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर से क्यों मार्क किया है? कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। कंस्ट्रेंट्स में साफ साफ लिखा है कि जो आपके वैल्यूज़ हैं वो क्या होने वाले हैं? पॉजिटिव होने वाले हैं हमेशा। ठीक है, तो मैं इसको नेगेटिव नंबर से मार्क करके डिनोट कर रहा हूँ कि ये मार्क हो चुका है, पेंट हो चुका है। ठीक है, सो अब आप क्या करोगे, इस कॉलम को चेक कर लो, इसमें कितने आपके पेंटेड है। तो आपका एक ही पेंट हुआ है अभी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि एक ही पेंट हुआ है तो कॉलम तो नहीं हो सकता। अभी इस रो को चेक कर लो, तो इस रो में भी खाली एक पेंट हुआ है। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्या आएगा? 8 आएगा। तो फिर हम यहाँ पे 8 को ढूंढेंगे तो हमें 8 यहाँ मिल जाएगा। बाय द वे मैं कह रहा हूँ 8 को ढूंढेंगे, तो 8 को ढूंढेंगे कैसे? तो आप एक काम कर सकते हो, आप मैपिंग कर लो यार, है ना। आप हर एक एलिमेंट का मैट्रिक्स में कहाँ प्रेजेंट है वो निकाल लो। जैसे मैंने निकाल लिया कि 3 मेरा किधर प्रेजेंट है, 0,0 पे। ठीक है, तो उससे आपको बचत हो जाएगी ना, आपको हर बार पूरे मैट्रिक्स को ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा। देन 2 आपका कहाँ पे है? 2 आपका है 0,1 पे। ठीक है, ऐसे करके आप पूरा बना सकते हो, ड्रा आउट कर सकते हो। तो इधर से आप एलिमेंट उठाओ, जैसे 8 मिला तो मैं देखूंगा यार 8 कहाँ पे रखा हुआ है? 8 रखा हुआ है सेकेंड रो 0th कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो 0th कॉलम, तो इधर आप डायरेक्टली आ जाओगे।
ठीक है। एनीवे सो हमने इसको मार्क कैसे किया, नेगेटिव करके मार्क कर दिया। अभी क्या ये कॉलम कंप्लीट हो चुका है, नहीं। क्या ये रो कंप्लीट हो चुका है, नहीं। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू 7। 7 आपका कहाँ है, तो अगेन आप यहाँ से पिक कर सकते हो, मतलब इसमें पहले ही रखा होगा, मैं अभी मतलब मैंने बनाया नहीं पूरा, इसलिए मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको मार्क कर दो। अब इसको चेक करो, नहीं अभी भी कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, एक खाली जगह है। और इसको चेक करो तो नहीं, अभी भी कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, एक खाली जगह है। कैसे चेक करोगे, सेम रो, उसी रो या उसी कॉलम में आप चेक कर लो सारे नेगेटिव हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, 4। ओके, तो अब 4 आपको अगेन मैं यहाँ पे भर दे रहा हूँ। 4 आपको 1,1 पे मिलेगा। ठीक है, तो आप कहोगे यार ये रहा 4, ये 1,1 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इधर जाके मार्क करते हैं यानी कि नेगेटिव। अब इस कॉलम को चेक करते हैं, तो हाँ जी सारे आपके 3 के 3 क्या है, नेगेटिव है। सो यू आर डन हियर। अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो इस 4 की इंडेक्स विच विल बी 0 1 2 एंड 3, तीसरी इंडेक्स। ठीक है, रिटर्न 3। आवर टास्क इज डन। क्लियर है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, इस ब्रूट फोर्स को थोड़ा एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या काम हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमने इम्प्रूव की कि बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपने मैप बना दिया। वेरी गुड। ठीक है, मैप आपने बना दिया, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ओके, मैप आपने बना दिया, इससे बढ़िया है। अब आप मार्क कैसे कर रहे हो, आप नंबर को नेगेटिव बना के मार्क कर रहे हो, एंड आप काउंट कर रहे हो हर बार, मतलब आप हर बार ये काउंट लगा रहे हो। जैसे मुझे अगर 2 चेक करना है तो मैंने इतने एलिमेंट्स को ट्रैवर्स किया। अगर मुझे 4 चेक करना है तो मैंने अगेन इतने एलिमेंट्स को ट्रैवर्स किया। अगर मुझे 8 चेक करना है तो मैं अगेन इतने एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करूंगा। यानी कि n प्लस m ऑपरेशन आप कर रहे हो खाली ये पता करने के लिए कि इस रो या इस कॉलम में कितने एलिमेंट्स मार्क्ड हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे काउंट बना सकते हैं। ठीक है, काउंट से हमें आइडिया लग जाएगा कि यार इतने एलिमेंट्स मार्क्ड हैं, तो आप ज़्यादा मेहनत मत करो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इधर बनाते हैं हम रो काउंट। ठीक है, रो काउंट, ये आपका एक एरे बन जाएगा। इसकी साइज ऑब्वियसली कितनी हुई, इतने आपके पास रोज है, यानी कि ये n साइज का होगा। तो इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 और तीनों का काउंट इस समय क्या है, 0 0 0। देन आपका नेक्स्ट क्या है, कॉलम काउंट। ठीक है, कॉलम काउंट, इसकी साइज़ कितनी होगी, m। ये भी आपका कितना है, जितने आपके कॉलम्स है, तो हमारे केस में 3 कॉलम्स हैं। तो 0 0 0, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, सॉरी यहाँ पे 0। ठीक है, सो ये देखो अब ये सिचुएशन है। अभी इसको सॉल्व करना और इजी हो गया है। फिर से ब्लू कलर ले लेते हैं, अच्छा लग रहा था। सो ओके, नाउ विल स्टार्ट दी ऑपरेशन। अब अज्यूम कर लो कि आपने मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करके ये मैप फिल कर दिया है। ठीक है, नाउ योर नंबर एंड लोकेशन इज सेव्ड इन योर मैप। सिंपल, अब आपको ट्रैवर्स करना है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मुझे 2 मिला, तो मैं देखूंगा 2 कहाँ पे मैप में, तो मुझे पता चला कि 2 जीरोथ रो एंड फर्स्ट कॉलम पे है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं रो के 0 पे जाऊँगा। ठीक है, रो पे 0 पे जाऊँगा और काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा। नाउ क्या ये काउंट आपके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, ध्यान रखो मैंने कॉलम्स के बराबर का है, क्यों का है समझो इस चीज़ को। जैसे मान लो यहाँ पे ये नहीं होता। ठीक है, तो इस रो को फिल होने के लिए 2 ही एलिमेंट्स तो लगते, यानी कि जितने कॉलम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट शुड बी इक्वल टू रो काउंट। ठीक है, रो काउंट ऑफ आई। ठीक है, ये इक्वेशन है आपकी। या दूसरा क्या है, अगर इसी को ऐसे समझ लो कि अगर मान लो ये वाला रो नहीं होता, ठीक है, तो इस कॉलम को फिल होने के लिए आपके जितने रोज हैं, 2 रोज हैं, तो वो लग जाते हैं, यानी कि रोज इक्वल क्या हो जाता, कॉलम काउंट। ठीक है, कॉलम काउंट ऑफ आई। ओके, तो क्या 1 आपके m के बराबर है। बाय द वे इस केस में हमारा n भी 3 है और m भी क्या है, 3 है। हमारे केस में बड़ा सिंपल है, तो इजीली आदमी कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, एनीवे लेट्स क्लीन दिस। तो अगेन लेट्स कम बैक। क्या ये 1 टोटल नंबर ऑफ कॉलम से मैच हो रहा है, नहीं। ठीक है, तो अभी 2 का था ना, 2 की बात थी, तो 0 पे कर दिया, अब 1 पे करो। ठीक है, यानी कॉलम नंबर 1 पे इंक्रीमेंट किया। क्या ये 1 इस 3 से मैच हो रहा है टोटल रोज से, नहीं, यहाँ पे भी मैच नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। अगली वैल्यू हमारे पास 8। ठीक है, अभी 8 कहाँ पे, 8 है आपका सेकेंड रो एंड जीरोथ कॉलम। तो सेकेंड रो पे जाके +1 कर दो, जीरोथ कॉलम पे जाके +1 कर दो। ना ये 3 के बराबर हुआ, ना ये 3 के बराबर हुआ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 7। ठीक है, अभी 7 कहाँ पे, 7 है आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो में जाके इंक्रीमेंट एंड फर्स्ट कॉलम में जाके इंक्रीमेंट। ना क्या ये 2 3 के बराबर है, नहीं। क्या ये 2 इस वाले 3 के बराबर है, नहीं। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 4। 4 है यहाँ पे 1,1, तो फर्स्ट रो में जा कर के +1 एंड फर्स्ट कॉलम में जा कर के +1। तो ये इस बार मैच कर गया, जो आपका कॉलम काउंट है वो अब टोटल नंबर ऑफ रोज के बराबर हो गया। तो आई कैन से 4 इज आवर
एलिमेंट और इसकी इंडेक्स क्या है 0 1 2 3, तो तीसरी इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सिंपली सॉल्व हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, तो सबसे पहले आप इसको पूरे को आइट्रेट करके एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हो, सो n इंटू एम वो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम इस एरे को पूरा ट्रैवर्स करेंगे, एरे की लेंथ भी आपकी n इंटू एम है, तो ये हो गया n इंटू एम। और हर एलिमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, काउंट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सो दैट इज़ अ कांस्टेंट ऑपरेशन, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ऑपरेशन। तो आपकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी यहाँ पे, तो आपने मैप क्रिएट किया, सो n इंटू एम विल बी योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। फिर आपने एक रो काउंट क्रिएट किया तो प्लस n, फिर आपने कॉलम काउंट क्रिएट किया तो प्लस m। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल एल्गोरिथमिक एनालिसिस है। ठीक है, तो चलो अब इसे फटाफट से कोड करते हैं। ओके, सो ये मेरा कोड है, इनपुट में एरे है एंड देन आपका मैट्रिक्स है, देन आपने n क्या बनाया मैट्रिक्स की लेंथ, m क्या बनाया मैट्रिक्स ऑफ 0 की लेंथ। ये आपके क्या है, ये आपके हैं बेसिकली टोटल नंबर ऑफ रोज, ये आपके क्या है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। देन हमने यहाँ पे रो काउंट बनाया एंड कॉलम काउंट बनाया। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक मैप क्रिएट कर रहे हैं और मैप में इंटीजर टू लोकेशन। ठीक है, तो क्या एलिमेंट है और मैट्रिक्स में उसकी क्या लोकेशन है। तो आप सिंपल इस मैट्रिक्स को आइट्रेट करोगे। ठीक है, ये मैंने किया रो को आइट्रेट, ये मैंने किया कॉलम को आइट्रेट, और मैप में इंसर्ट किया कि ये रहा मेरा एलिमेंट और ये इस इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस लूप के बाद यू हैव फिल्ड योर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल सेल्स हमने निकाले n इंटू एम। ठीक है, मतलब एरे की लेंथ है, आप इसे एरे की लेंथ भी कह सकते हो। तो इतना आप आइट्रेट करो, मतलब इस एरे को आप आइट्रेट कर रहे हो। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप इस मैप से इस एरे एलिमेंट की लोकेशन पता करोगे मैट्रिक्स में। ठीक है, जो आपने यहाँ पे स्टोर किया था उसी को आपने यहाँ पे गेट किया, तो आपको पता चल गया कि ये एलिमेंट है। अब जीरोथ इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, इसकी रो। ठीक है, एंड फर्स्ट इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, इसका कॉलम। तो आपने दोनों के काउंट को इंक्रीमेंट किया और उसके बाद आपने सिंपल चेक किया कि अगर मेरा रो काउंट टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है या फिर मेरा कॉलम काउंट टोटल नंबर ऑफ रोज के बराबर है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस वाली इंडेक्स को रिटर्न कर सकते हो एरे की, दैट विल बी योर आंसर। अदरवाइज रिटर्न -1 लूप के बाहर, बट ये क्या कभी चलेगा नहीं, ये कभी नहीं चलेगा, विल ऑलवेज गेट एन आंसर। बट अगर हम यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटर्न रिटर्न -1। एनीवे, चलो इसे रन कराते हैं तो ये वर्क कर जाना चाहिए। परफेक्ट, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 80% फास्ट है, क्या बात है भाई। सो बढ़िया, ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।